इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम पूज्य मुनि श्री 108 पार्श्व सागर जी महाराज एवं ब्रह्मचारिणी बहन अष्ट प्रतिमाधारी श्राविका सुधा जी के लौकिक जीवन के परिवारी जन सीए सुधीर जैन, विनीता जैन, सीए शुभम जैन, रितिका जैन, फर्म सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट्स, एसकेजे एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस एट कोलकाता एंड दिल्ली, श्री मुन्ना लाल, श्रीमती मुन्नी देवी, पुत्र पुत्रवधू श्री संतोष, श्रीमती बबीता, दीक्षा विधान, फर्म MSSC जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश। प्रकरण चल रहा है श्रावक के सत्कर्म का। देव पूजा, गुरुपासी, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। 5 तो सुन लिया, अब दान। हमारे श्रावक की विशेष क्रिया है दान। ये दान आचार्य कहते हैं। दान किसे कहते हैं तो तत्वार सूत्र में उमा स्वामी आचार्य ने कहा है, 87 स्वर्गो दानम, अनुग्रहार्थम 87 स्वर्गो दानम। परोपकार के लिए जो दिया जाता है उसको दान कहते हैं। तो वो परोपकार किसका? परोपकार आचार्य कहते हैं कि जो पात्र होता है और दाता होता है, दोनों का परोपकार। तो उत्तम मध्यम जगन्य, ये जो दाता होता है वही उत्तम मध्यम जगन पात्र होता है, उनको उनका परोपकार होता है। तो उनको अनुग्रहार्थ के लिए, उनके धर्म ध्यान के लिए दाता और पात्र, दोनों पात्र उत्तम मध्यम जगन्य बताया है, उनका परोपकार। तो परोपकार किस तरह से होता है? यदि दाता अपने उदार भावनाओं से, श्रद्धा भक्ति के साथ में, अलुप्तता के रहित और लोभ प्रवृत्ति से रहित और श्रद्धा के साथ में और लोभ प्रवृत्ति से रहित होकर के जो साधु को दान देता है, तो उस साधु का धर्म ध्यान, संयम, तप, ध्यान सब बहुत ही अच्छे से होता है, प्रमाद रहित होता है। इसलिए दाता और पात्र दोनों अच्छे होना चाहिए। दाता भी इस प्रकार के होने चाहिए और पात्र भी, लेने वाला पात्र भी सम्यक दृष्टि होना चाहिए। तो उससे अपने दाता के आहार दान के माध्यम से हमारा संयम का भाव बहुत अच्छा होता है, प्रमाद रहित हमारी क्रिया होती हैं। इसलिए दाता में ये सारे 7 गुण होना चाहिए। तो नवधा भक्ति और 7 गुण के साथ में जो दाता यदि पात्र को दान देता है, वो दाता उत्तम भोग भूमि का कारण बनता है। उत्तम पात्र को दान देने वाला उत्तम भोग भूमि में जाता है, मध्यम पात्र को दान देने वाला मध्यम भोग भूमि में जाता है, जघन्य पात्र को दान देने वाला जघन्य भोग भूमि में जाता है। तो आचार्य ने बताया उत्तम पात्र कौन है? जो जिन लिंगधारी मुनीश्वर को जो दान देता है वो उत्तम पात्र माना जाता है। और मध्यम पात्रम जो क्षुल्लक क्षुल्लिका आरी का होता है वो मध्यम पात्र हैं। और जघन्य पात्र हैं अविरति सम्यक दृष्टि, ये जघन्य पात्र हैं। उत्तम मध्यम जघन्य पात्र को दान देने वाला उत्तम मध्यम जघन्य भोग भूमि में जाता है। रत्नकरण श्रावकाचार्य में आचार्य ने कहा है, दानात भोगो भक्ति सुंदर रूपम, दानात भोगो स्तवनात् कीर्ति। बहुत अच्छा बताया। जो भगवान की स्तुति करता है उसके जगत में कीर्ति होती, यश फैलता है। और जो दान देता है उसको भोग भूमि जाता है और भक्ति करने वाले को सुंदर रूप मिलता है। ऐसे संबंधपत्र आचार्य ने रत्नकरण श्रावकाचार्य में बताया। इस प्रकार नवधा भक्ति जरूर होनी चाहिए। मुनि आरिकाओं का भी नवधा भक्ति जरूरी है। आरिकाओं का कोई संहिता शास्त्र कहीं अलग नहीं है। मूल आचार्य में आचार्य ने कहा है, जो भक्ति मुनियों की होती है वही भक्ति आरिकाओं की होती है। नवधा भक्ति आरिकाओं की, क्योंकि आरिका भी उपचार से महाव्रती माना जाता है। कहीं भी ऐसे उल्लेख नहीं आता है कि आरिकाओं की 7 भक्ति होती है, ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं आता है। इसलिए आरिकाओं को भी नवधा भक्ति होनी चाहिए। बोलते आरिकाओं की भक्ति नहीं करना चाहिए। एक सामान्य तीर्थंकर के माता पिता असंयमी, उसकी पूजा की जाती है। तो ये तो आरिका तो संयमी होती है। संयम की पूजा करना हमारे लिए संयम का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए आरिकाओं को भी नवधा भक्ति पूर्वक आहार देना चाहिए। और आहार दान देने वाला हमेशा सफलता को ही प्राप्त होता है। जिस तरह से अच्छी सुख क्षेत्र में बीज बोया हुआ अच्छी फसल देता है। जैसे स्वाति की बूंद सीप में जाती है तो मोती बनता है, वैसे ही जो सुपात्र को दान देता है तो उत्तम पात्र को दान देने वाला उत्तम भूमि में जाता है। वो कभी भी वो दाता निष्फल नहीं होता है, उसको फल जरूर ही मिलता है। एक चक्रवर्ती, सामान्य चक्रवर्ती भी भक्ति के साथ में
जो साधु को आहार देता है नवदा भक्ति पूर्वक 7 गुण सहित, तो वो चक्रवर्ती वो भुक्ति के माध्यम से युक्ति प्राप्त करके और शक्ति को प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त कर लिया। ऐसे दान की महिमा है, इसलिए दाता कभी निष्फल होता नहीं है। प्रत्येक श्रावक को ये दान देने की प्रवृत्ति होना चाहिए। सुबह जब अपना दान का बेला निकल जाता है, आहार का समय निकल जाता है, उसके पश्चात ही श्रावक को भोजन करना चाहिए, उससे पहले भोजन नहीं करना चाहिए। ये श्रावक का कर्तव्य है। इसलिए हम हमेशा अपने प्रवचन में कहते हैं, यदि गांव में साधु संत हैं तो उसको आहार दो। ऐसा हो जाए। उनको 5 बार वही मछली मिला, समझे। उसका मछली के मुंह में कुछ बांधा था डोरी, समझे। 5 बार वही आया, अब कुछ नहीं मिला। और घर आया, घर आ करके बोला आज मछली नहीं मिला। समझे। लुगाई क्या बोलती, अरे कुछ भी आज मछली नहीं मिला, लेके नहीं आया, व्यापार नहीं किया तो हमारे भूखा मरेगा, समझे। तुम जाओ ना, रात में यहाँ सोना नहीं। और उसके किवाड़ बंद करके लुगाई अंदर से क्रोध से उसको बाहर कर दिया। बेचारा वो नियम किया था, पहले मछली आया जो मारूंगा ने, वही 5 बार आया। परीक्षा है, व्रत नियम करने को हुए परीक्षा आती है। उस समय जो है वो बाहर सोया था, एक सांप आ गया, उसको काट लिया, मर गया। लेकिन इन्हें मछली, पहला मछली तो त्याग कर नियम के बाद से वो नगर सेठ बनने वाला था, समझे। 5 बार उसके ऊपर मरण आ गया, और 5 बार मरण से भी बच गया, अंत में नगर सेठ बन गया। हाँ, समझे। ये एक कथा है, आप लोग जानते हैं। वास्तव में हाँ, जो नियम करता है, अहिंसा का छोटा भी नियम का पालन करता है, समझे, उस नियम से सदगति, अच्छी गति प्राप्त होती है। इसीलिए अज्ञान भी बहुत पापी, हाँ, पाप नहीं करते हुए भी हाँ, वो पापी होता है। हाँ, हिंसा करते हुए भी हाँ, अहिंसक होता है। देखो राजा हिंसक ऑर्डर करता है, प्रजा युद्ध करते, प्रजा को पाप नहीं, राजा को पाप होता है। हम कहेंगे वो ऑर्डर देने वाला, हमने अन्याय से युद्ध कराता है, महान पापी होता है। रावण अन्याय से युद्ध किया, राम न्याय से युद्ध किया, समझे। विजय किसको हुआ? न्याय जहाँ न्याय नीति है वहाँ विजय होता है, समझे। इसलिए अतुल बल वे कोई काम का नहीं है पापी को। हाँ, अंत में नरक में जाना पड़ता है। पुण्यात्मा जो छोटा सा नियम ही पालन करके स्वर्ग में चले जाता है। इसलिए जो है तो जीवन जो है हाँ, पाप नहीं किया, हाँ, तो इसलिए जो है उनको अहिंसा का फल मिला है, समझे। और कृषक किसान जो बहुत पाप करता है, लेकिन वहाँ दान करता है, समझे, दान के प्रभाव से उसको पुण्य होता है, समझे। डॉक्टर और जो है हाँ, डॉक्टर और हाँ, डॉक्टर और मतलब दीवर, डॉक्टर दीवर का भी यहाँ दर्शन दिया। डॉक्टर ऑपरेशन करता है और जीव को बचाने का भाव करता है, समझे। ऑपरेशन करने में सुई भी लगाता, जो तकलीफ होता है, तकलीफ फिर भी उनके भाव में जीव को बचाने का भाव है, इसलिए उनको पुण्यबंध होता है, समझे। इसलिए हमारे जीवन में हम पाप पुण्य समझना चाहिए। पाप पुण्य नहीं समझते। पाप पुण्य क्या होता है? हमको पाप पुण्य का फल दिखता है। एक गरीब, दुखी, रोगी ये दिखते हैं, पाप नहीं दिखता। तो उसको देख कर क्या है? पापी है, पापी है, ये पाप, इसको पाप से दुखी होना पड़ा दिखता है। उनके शरीर का वेदना को देख करके और योग देख करके बोलते ये पाप का उदय है। और शरीर तो सुंदर है, हट्टा कट्टा है, उसको कहते इसका पुण्य का उदय है। पाप पुण्य का फल दिखता, पाप पुण्य कर्म नहीं दिखता है। हाँ, वैसी प्रकार आत्मा का स्वभाव धर्म जिसको मिला वो आत्मा भी नहीं दिखेगा, सिद्ध बन गया, समझे। सच्चा धर्म आत्मा का स्वभाव धर्म है, समझे। धर्म वास्तव में यहाँ जब धर्म दिखता है क्या? अनुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत, समझे। जो आचरण है
वो आचरण को बोलते, व्यवहार में धर्म बोलते हैं। बोले सच्चा धर्म तो स्वभाव में रहने का है। इसके लिए क्या होना चाहिए? कुंभक से ध्यान करो, समझे? कुंभक मैंने श्वासोच्छ्वास भी नहीं करना। हाँ, 33 सागर की आयु है, कहाँ? सर्वसिद्धि में 33,000 वर्ष में एक बार मानसिक आहार होता है और 33 पक्ष में एक बार श्वासोच्छ्वास होता है। कितना हो गया 33 पक्ष माने? बोलो कितना हो गया? 16.5 महीने। 16.5 महीने में एक बार श्वासोच्छ्वास होता है। देख लो किसका? सर्वसिद्धि देव का। हाँ, और दो सागर से कुछ आयु है सौधर्मेंद्र का, समझे? दो सागर आयु वाले को 2000 वर्ष में हार की इच्छा होती है। हाँ, 2 पक्ष में एक बार श्वासोच्छ्वास होता है। मैंने 2 पक्ष में 15, सौधर्मेंद्र को 15 दिन में एक बार श्वासोच्छ्वास होता है। एक बहुत धारण करके मुख जाने वाला सौधर्मेंद्र, समझे? 15 दिन में एक बार श्वासोच्छ्वास होता है। वहाँ 16.5 महीने में एक बार श्वासोच्छ्वास होता है सर्वसिद्धि देव का। और केवल ज्ञानी को भी श्वासोच्छ्वास है। देखो केवल ज्ञानी को 4 प्राण होता है। जैसे एक इंद्रिय को 4 प्राण होता है, वैसे केवल ज्ञानी के 4 प्राण कौन सा है? हाँ बोलो। आयु श्वासोच्छ्वास जो, और वचन वाले काय बल। काय बने परमोधारी शरीर है वो काय बल है, और वचन वाला दिव्य ध्वनि करता है, और आयु श्वासोच्छ्वास है, समझे? इतना सूक्ष्म है सर्वसिद्धि देव को। हाँ, 16.5 महीने में एक बार श्वासोच्छ्वास होता, इससे भी सूक्ष्म श्वासोच्छ्वास है। और सिद्धि को श्वासोच्छ्वास है ही नहीं। वो 4 प्राण भी नहीं है। इसलिए हमारे आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति होते हुए ये मूर्ख जीव है निगोद में कीड़ा मकोड़ा बन कर गया है, तो निगोद में भटक रहा, निगोद 5 स्थावर में भटक रहा, समझे? हाँ, और विकलत्रय में भटक रहा, पंचेंद्रिय में भटक रहा, समझे? हाँ, मनुष्य होकर के भी मिथ्यात्व में भटक रहा है। हाँ, आत्मा का बोध नहीं, आत्मा का विश्वास है, स्वयं अपने आत्मा का विश्वास नहीं। हाँ, दुनिया का क्या विश्वास करने, क्या कल्याण होगा? भाई हाँ, हम तो जगाने की बात करते, तुम जगे तो जगो, नहीं तो भटकना तो भटको, अटकना तो अटको। जो अटका उसका नाटक है, जो अटकता है वो भटकता है, समझे? जो विषय में रमण करता वो भोग में भ्रमण करता है। देख लो, हाँ, विषयों में रमण है इसलिए भोग में भ्रमण है, समझे? इसलिए जो है हाँ, हमको अटकना नहीं, नाटक को खत्म करना, सिद्ध बनना है। सिद्ध बनने वाले कोई नाटक नहीं, समझे? जन्म मरण खत्म हो। जो जन्म मरण करने वाले का नाटक है, समझे? वो भी कोई पैसा वाला, उनका नाटक ज्यादा दिखता है, समझे? गरीब आदमी का कौन गरीब आदमी का कोई पूछता नहीं, समझे? हाँ, इसलिए हम मन से गरीब नहीं बनना, मन से अमीर बनना। मैं आत्मा हूँ, मेरे आत्मा में अनंत शक्ति है, मुझे पाप नहीं करना। पाप किसे होता है? खोटा भाव करना पाप है। पाप का मूल कारण 15 प्रमाद है, समझे? दान करता है, मान बढ़ाई के लिए दान करते हैं, वो भोग में नहीं जाता। सबसे 9धा भक्ति से आहार देने वाला एक श्रावक आहार देते समय मिथ्या दृष्टि था, समझो? देख लो, एक श्रावक मिथ्या दृष्टि था, दान देता था, दान देते देते भोग का आयु का बंद किया। उसके बाद में केवल सूत्र केवल के पास मूल में क्या किया? सम्यक दर्शन प्राप्त किया, शाही सम्यक दर्शन प्राप्त किया। और उसके बाद में मरने के बाद में शाही सम्यक दृष्टि भोग में उत्तम भोग में भोग रहते हुए भी शाही सम्यक दृष्टि प्राप्त किया, सम्यक दर्शन, समझे? और भोग में सीधा देवगति में गया। शाही सम्यक दृष्टि का अधिक से अधिक 4 भाव होता, समझे? यहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त किया, उसके बाद मनुष्यति में
केवल सूट के बाद में शाही सम्मेलन प्राप्त किया और यहाँ से भोग में गया, दूसरा भोग हो गया, वहाँ से जीवगति में गया, तीसरा भोग हो गया और जीवगति से मनुष्य बन करके चौथे भोग में शाही सम्मेलन चरम शरीर बनकर मोक्ष जाएगा। अधिक से अधिक शाही सम्मेलन का 4 भोग होता है। समझे, चौथे भोग में मोक्ष होना निश्चित है। उपशम शेष मिलेगा, असंख्यात संविदर्शन छूट भी सकता है। एक शाही सम्य दृष्टि होने के बाद में सैनिक महाराज भी देखो शाही सम्य दृष्टि तो पहले नरक में है, पहले नरक में शाही सम्य दृष्टि जा सकता, नीचे के नरक में नहीं जा सकता। इसलिए शाही सम्य दृष्टि तीर्थंकर सैनिक महाराज यहाँ करके मोक्ष जाएगा। समझे, इसीलिए बोलते हैं सम्यक दर्शन का महत्व है। सम्यक दृष्टि वरम नरक वासोपि सम्यक तेन संहिता न तो सम्यक तो हेनस्य निवासो जीविराजते। क्या बोला, वरम सम्यक तो देखो सम्यक दर्शन सहित नरकवास अच्छा है, सम्यक दर्शन रहित स्वर्गवास अच्छा नहीं है, ऐसा बोला। क्यों? नरक में जाकर के वेद ज्ञानी पहले नरक में शाही सम्यक दृष्टि वेद ज्ञानी है सैनिक महाराज, तीर्थंकर प्रकृति में है, लेकिन 6 महीने वहाँ आयु बाकी रहेगा नरक में। पहले नरक में वो उनको बुद्धि में कोटा रचना करता, देव जा करके भी बुद्धि में कोटा रचना करता, क्योंकि वो तीर्थंकर होने वाला है। समझे, 6 महीने तक लड़ाई नहीं, कुछ नहीं, समझे। वेद ज्ञान अभी भी है शाही सम्य दृष्टि को पहले नरक में। समझे, सम्यक दर्शन सहित नरकवास अच्छा। समझे, सम्यक रहित देव देवी किसी से विषय भोग करने वाला देव का देव गति धिक्कार है, क्योंकि विषय वासना से देव देवी के साथ क्षीर समुद्र में जाकर के क्रीड़ा करता है। समझे, ये चमड़े का सुख मानता है, सुख चाहता है, इंद्रिय सुख नहीं चाहता। मिथ्या दृष्टि देव मर करके पृथ्वी का एक बनता है, वनस्पति का में जीव रहता है, गति और जल में पैदा होता है, जल का एक बनता है। पृथ्वी जल वनस्पति में पैदा होता है, ऐसा जीव बनने से क्या फायदा है। इसलिए देखो भुवनवासी वेंतर ज्योतिषी जन्म के समय में मिथ्या दृष्टि होता है, जन्म के बाद में अगर उसको सत्संगत मिलेगा वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। समझे, इसलिए हमारे जीवन में हमको सम्यक दर्शन का प्राप्त करने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। हमने सम्यक दर्शन भाव चाहिए। इसलिए हम अभी बोलते हैं राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कॉन्डक्ट लीड टू मोक्षा। समझे, ये मोक्ष को ले जाने वाला है। सम्यक दर्शन में जाना तुम्हें चारित्र हम सम्यक मार्ग को नहीं छोड़ने का, आगे अजैनी नहीं बनने का, जैनी बनने का, सच्चा जैनी बनने का, जैन साधक बनने का, व्रती त्यागी बनने का, आगे मुनि बन करके चरम शरीर बन करके मोक्ष जाने का। जय हिंसा परमो धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम पूज्य मुनि श्री 108 पार्श्व सागर जी महाराज एवं ब्रह्मचारिणी बहन अष्ट प्रतिमाधारी श्राविका सुधा जी के लौकिक जीवन के परिवारी जन सीए सुधीर जैन, विनीता जैन, सीए शुभम जैन, ऋतिका जैन, फर्म सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट्स, एसकेजे एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस एट कोलकाता एंड दिल्ली, श्री मुन्ना लाल, श्रीमती मुन्नी देवी, पुत्र पुत्रवधू श्री संतोष, श्रीमती बबीता, दीक्षा विधान, फर्म MSSC जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश। असम प्रांत में ब्रह्मपुत्र